नमस्कार और जय हिंद स्टूडेंट्स। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों के प्रैक्टिकल पेंडिंग है, खासकर M2, M3 और M4 के। इस क्लास में मैं आप लोगों को इस बार जो जुलाई में नया पैटर्न पर प्रैक्टिकल हो रहे हैं उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। अभी जो एग्जाम हुए उनके ओरिजिनल क्वेश्चंस क्या थे और बच्चों का क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ बच्चों का जो पुराने पैटर्न में थे उसमें HTML पाइथन के क्या क्या क्वेश्चंस आए ये भी आज डिस्कस करेंगे। ओ लेवल में अगर आपका प्रोजेक्ट पेंडिंग है तो आज क्या ऑफर है आपके लिए ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोर्स ले रहे हैं या फिर कोई भी नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 60% का डिस्काउंट ऑफर कैसे आप पाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से, और इसके अंतर्गत आप लोग गेस्ट पेपर या फुल कोर्सेज को लॉग इन करके देखिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद नीचे दिए गए स्टोर सेक्शन पे जाइए और स्टोर सेक्शन पे सर्च करिए अपना कोर्स। जैसे अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो गेस्ट पेपर लिख दीजिए, और मान लीजिए आपको M3 का पेपर या M2 का पेपर चाहिए तो M2 R5 लिख दीजिए। आप लोगों को बता दें हम लोगों ने जनवरी 23 के भी बैचेस शुरू कर दिए हैं और इनकी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों चीजें शुरू हो गई। लाइव क्लासेस जो हैं अगस्त लास्ट तक चालू हो जाएंगी। अब आप लोगों को यहाँ पर जो कोर्स दिखाई दे रहा है आज की डेट में इसमें बहुत ही बेहतरीन ऑफर है और वो है मानसून ऑफर। मॉनसून ऑफर में हमने पूरे कोर्स जितने भी हैं सारे कोर्सेज का रेट घटाकर 60% ऑफ कर दिया है, और इसका बेनिफिट देखिए कितना ज्यादा है आप लोगों के लिए। तो जो कोर्स पूरा 500 रुपए का था M2 का, अब वो आप लोगों के लिए 205 रुपए का हो गया है। इसी तरीके से जो गेस्ट पेपर 250 का था वो अब सिर्फ 100 रुपए का हो गया है, और यही बेनिफिट आपको मिलने वाला है प्रोजेक्ट में भी। तो अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं जमा है तो आप स्टोर सेक्शन पे प्रोजेक्ट लिखिए और आपको ओ लेवल का प्रोजेक्ट दिखाई देगा। आप लोगों को दिखा दें ओ लेवल के प्रोजेक्ट की फीस 1200 नहीं, वो घटकर हो गई है 493, और इसमें आप लोगों का नेलेट फीस जो 100 रुपए है वो भी इंक्लूडेड है। तो अगर अभी तक आप लोगों का प्रोजेक्ट नहीं डिपॉजिट हुआ है, भले आप डायरेक्ट हो या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू हो, आप लोग प्रोजेक्ट के लिए जरूर एनरोल कर लीजिए। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्रोजेक्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं देनी, बस आप लोग इसकी इनवॉइस कॉपी भेज दीजिए और अपना आईडी कार्ड मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप लोगों का प्रोजेक्ट हम ही बनाकर हम ही जमा करवा देंगे। तो आप सभी के लिए जो पुराने हों, भले R4 कैंडिडेट्स हों, R5 हों, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू हों, डायरेक्ट हों, सबके लिए ये मानसून ऑफर ओपन हो गया है। और अगर आपने M1 का पेपर दे दिया है और अपना प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग अपने M1 के कोर्स के अंदर जाइए, प्रैक्टिकल सेक्शन में जाइए, और अगर आप चेकआउट करेंगे तो वहां पर जहां सारे पुराने पेपर हैं उसी में आप लोग चेक देखेंगे। तो मैंने अभी होने वाले जुलाई वाले पेपर्स भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों को बड़ा आसान हो जाएगा। जिन लोगों ने पेपर्स को रीस्कूट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या हुआ था, तो वो सारे पेपर्स आप लोगों को सभी बैचेस के इसमें अवेलेबल हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं M2 में क्या क्या सवाल आए थे। ये उन बच्चों के सवाल हैं जिन लोगों ने कंबाइन बैच R5 का लिया था। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक क्या होता था, नेलेट जो आप लोगों को 4 पेपर में से 4 क्वेश्चन देते थे और उनमें से 3 आपको कंप्यूटर पे करके दिखाने होते थे। अब जो क्वेश्चंस आए हैं पहली और दूसरी दोनों ही शिफ्टों में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आप लोग देखेंगे उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं, और ये तीनों कंपलसरी हैं, यानी कि इस बार से चॉइस हटा दी गई है। तो आप लोगों को यही चीज सारे M2, M3, M4 में भी मिलने वाली है। तो जो 3 क्वेश्चंस आपको देंगे 25 नंबर, 25 नंबर और 30 नंबर के, ये बिल्कुल ही आप लोगों के लिए एक तरह से कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। जो 20 नंबर का है वो वाइवा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों से अलग अलग डिटेल एक्सप्लेनेशंस और डाउट्स, ऐसे दुनिया भर की चीजें मेरे को सुनने को मिली। कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया कि वहां के सेंटर्स पे मनमानी हो रही थी, जैसे कि वो लोग प्रैक्टिकल ही नहीं करने दे रहे थे, यानी कि कंप्यूटर ही नहीं ऑन किए थे। कुछ जगह पे हुआ कि उन्होंने बड़े अजीब टाइप के सवाल पूछे, कुछ का कहना था कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा और बहुत सलीके से हुआ। इस तरह के बड़े मिक्स टाइप के सवाल जवाब और एक्सपीरियंस रहे बच्चों के, लेकिन ओवरऑल बच्चों ने पॉजिटिवली दिखाया कि हाँ उनका पेपर आराम से सॉल्व हो गया। पेपर लिब्रा पर बेस्ड है, और लिब्रा का होने के कारण जिन बच्चों ने अगर लिब्रा नहीं भी पढ़ा तो बहुत सारे सेंटर्स ने कह दिया कि आप लिब्रा में नहीं कर पाते तो आप MS ऑफिस में कर दीजिए, और उसमें गलत भी नहीं है।
तो ये सारा का सारा रहा इस बार का M1 का पेपर। आसान आया था, पेपर में कोई भी नहीं था, बस लिब्रा में होने के कारण कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। जैसे पहले दिया था कि आपको बिजनेस कार्ड बनाना है, अब ये नॉर्मली अगर वर्ड में होता तो बच्चा बड़े आराम से रेक्टेंगल वगैरह बना देता, लेकिन लिब्रा राइटर में दे दिया था तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा कि हाँ राइटर यूज नहीं किया है, लिब्रा ऑफिस में उन लोगों को बनाना पड़ा। और साथ ही साथ एक्सेल का क्वेश्चन आया था जिसमें जीएसटी निकालना था, बहुत ही सिंपल था। पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनानी थी और साथ ही साथ उसमें कस्टम एनिमेशन दिया था। मैंने आप लोगों को एक दिन पहले M1 का एक पेपर भी बताया था कि हमारे गेस्ट पेपर को एक बार पढ़ लीजिएगा तो उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, और वही हुआ। क्वेश्चन बिल्कुल नया था लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान था। जिन लोगों ने M1 पेपर में एक्सेल थोड़ा सा भी पढ़ा था हमारे गेस्ट पेपर से, वो बड़े आराम से निकाल लेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया था 2-3 स्लाइडें कर लीजिएगा, उसमें कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट डाल के देख लीजिएगा, सेम वैसा ही रहा। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। M2 का अगर आप लोगों ने पेपर नहीं दिया है तो M2 का जो जुलाई वाले सेशन में पेपर आया है उस पेपर में आप लोगों को देख लीजिए, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन भी बड़ा आसान था, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के गेस्ट पेपर में भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 4x3 का एक टेबल बनाना था HTML में। विद इन अ टेबल प्लेस 12 इमेजेस ऑफ ए इंडियन टूरिस्ट स्पॉट इन ईच। ये पहले से आ चुका है, तो आपके 12 सेल्स जो बनेंगे, देखिए 12 बाई या 4 बाई 3 का मान लेते, इस तरह का आप लोगों ने एक टेबल बना लिया और इन सभी में आपको एक एक फोटो इमेज SRC से डालनी थी। उसके बाद दिया था ईच इमेज शुड लिंक विद द करस्पॉन्डेंस वेबसाइट। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो एक दूसरी वेबसाइट खुलनी थी और इमेज का साइज जो था 100 बाई 100 का होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सेम क्वेश्चन अपने गेस्ट पेपर में सॉल्व करा रखा है। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल के पुराने वाले जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे आप प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर गए होंगे और आप चेक करेंगे ओल्ड पेपर्स, तो ओल्ड पेपर्स मैंने जो आपको दिए थे उसमें जो सॉल्यूशंस हैं ऑलरेडी वो सॉल्यूशंस में आपको ये सारे क्वेश्चंस पहले से सॉल्व है, तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा था, जिसमें था कि जावा स्क्रिप्ट में आप लोगों को एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है जिसमें कि सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और जो आपका कोटेशन है या यूं कहिए कि जो आपका कोशेंट है वो कैलकुलेट हो सके। तो ये जावास्क्रिप्ट का अलग अलग क्वेश्चंस की जगह एक कंबाइंड क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें कि आप लोग सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके से पाइथन का अगर सवाल देखें तो पाइथन के क्वेश्चन में ये लिस्ट वाला मैंने कुछ ही दिन पहले यूट्यूब में भी अपलोड किया था कि पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें लिस्ट को इनपुट करना है, उसका मैक्सिमम या लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और सभी एलिमेंट्स के प्रोडक्ट ये निकालने हैं। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आप लोग IoT की बात करें तो IoT में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि आपको एक बजर, ये भी मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया था कि आप लोगों को एक इंटरफेस बनाना है LED या बजर का Arduino या Raspberry Pi में, और साथ ही साथ आप लोगों को उसके प्रोग्राम लिखना है ताकि LED ऑन ऑफ हो सके। आपको बता दें ये दोनों क्वेश्चंस निलिट ने जो आप लोगों को सैंपल सिलेबस दिया था उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम लोगों ने ये सॉल्व करा कर आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखा था पहले से। तो इस हिसाब से जो 4 क्वेश्चंस देने थे उनमें तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के अवेलेबल थे, आप लोग आराम से उसे सॉल्व कर पाए होंगे। तो अब आप लोग अगर M2 की बात करें तो M2 में जो प्रैक्टिकल होने वाला है, अब ये तो आपको पता चल गया कि प्रैक्टिकल में सिर्फ 3 क्वेश्चन आने हैं। हमें भी पता चल गया कि M2 के पेपर में जो 3 क्वेश्चन आएंगे उनमें एक क्वेश्चन HTML का होगा, एक क्वेश्चन CSS का होगा और एक क्वेश्चन जावा का होगा। अब HTML का सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग प्रैक्टिकल वाले फोल्डर में जाते हैं तो इस फोल्डर के अंदर इन प्रैक्टिकल्स को जो मैंने M2 के सॉल्व कराए हैं ये जरूर फिनिश कर लीजिए। इसमें मैंने जावा और एंगुलर JS का भी एक करा दिया था, वो भी जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग ये ओल्ड पेपर जो हैं, इन ओल्ड पेपर में जो पिछले 3 साल के पेपर्स के सॉल्यूशंस जो मैंने डाल रखे हैं ये जरूर फिनिश कर लीजिएगा। हाँ, ये सॉल्यूशंस कंबाइन है जिसमें कि आपको हो सकता है पाइथन का भी क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि पहले कंबाइन आता था, तो आप आराम से सिंपली सॉल्व कर लेंगे या फिर आराम से आप उसे देखकर बता लेंगे कि इसमें हमारा M2 का पेपर कौन सा है। तो ये जो मैंने सॉल्यूशंस डाले हैं आप लोगों के लिए, जैसे ये तो आप लोगों का M1 हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए ये M2 का क्वेश्चन है, ये पुराने वाले क्वेश्चन ज़रूर लगा लीजिएगा, बस इतना ही करना है।
तो आप लोग M2 वाले प्रैक्टिकल में जाइए, पुराने पेपर सॉल्व कर लीजिए जो मैंने आप लोगों को ये 3 साल के प्रोवाइड किए हैं, और साथ ही साथ जो आप लोगों के लिए मैंने अलग से क्वेश्चंस बना रखे हैं इतने कर लीजिए। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, आप लोग आराम से निकाल पाएंगे। आप लोग भी कोशिश करिएगा, जैसे मेरे पास क्वेश्चंस अलग अलग बच्चे अपने सोर्सेज से ऐड करके या स्क्रीन खींच के मुझे दे देते हैं, ताकि मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाए तो फोटोज खींच कर मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा, ताकि मैं उसके सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं इसके बाद आप लोगों को पाइथन का भी अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। M2 का पेपर कल से चालू हो रहा है बच्चों का, इसीलिए आप लोग इस वीडियो में दिए गए सभी सॉल्यूशंस को जरूर सॉल्व कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, गुड बाय।